और दोस्तों, टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 376 निर्धारित किया है, 376 नोटिफाइड किया है, जबकि अब पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 348 था। तो आइए समझते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता क्या है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है हमारे लॉन्ग टर्म एसेट के परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करता है और आज के डेट में उसका वैल्यू को बताता है कि आज के डेट में उसका क्या वैल्यू है, जिससे हमारा टैक्सेबल कैपिटल गेन उससे रिड्यूस हो जाए। और इसको निकालने का तरीका ये है कि जिस साल हम सेल करते हैं तो सेल के साल का फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाई परचेज जिस फाइनेंशियल में कहते हैं उसका इंडेक्स इनटू परचेज प्राइस। तो इससे हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट निकल जाता है। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लॉट हमने फाइनेंशियल ईयर 2010-11 में 5 लाख में खरीदा, जब CII 167 था, और उसको हमने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 15 लाख में बेचा, जब वो अभी नोटिफाइड जो CII है 376 है। तो इसका इंडेक्स कॉस्ट आपका 11,26,946 बन गया। तो कैपिटल गेन इस केस में 15 लाख माइनस 11,26,940 3,73,000 हो गया। तो अब यहाँ पर टैक्स बर्डन आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पहले आपका कैपिटल गेन अगर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन नहीं करते तो उस केस में आपका 15 लाख माइनस 5 लाख मतलब 10 लाख होता, और वहीं अब जो हो गया आप 3,73,000 हुआ। अब इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो इस तरह आपका यहाँ पर टैक्स रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए ये टिप्स है कि आप लेटेस्ट CII यूज करें और इंडेक्स कॉस्ट कंप्यूट करें, जिससे आपका कैपिटल गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो लेटेस्ट CII फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का 376 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।